दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रिपल थ्री लर्निंग में। मैं हूं आपका ट्रेनर पीएस और आज हम एक और वर्ड देखने वाले हैं वोकैबुलरी सीरीज में। आज जो हम वर्ड समझने वाले हैं उस वर्ड का नाम है एब्सेंट। ओके, हम इस वर्ड को ABSENT एब्सेंट, इस वर्ड को यूज करना, इसका मीनिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, स्पेलिंग है ABSENT। इस स्पेलिंग को याद रख लीजिए। वर्ड की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा कुछ और जाता है और उसको लिखा कुछ और जाता है। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए, स्पेलिंग एब्सेंट की स्पेलिंग है। एब्सेंट का हिंदी मीनिंग है अनुपस्थित। ओके, एब्सेंट एक एडजेक्टिव है और उसका हिंदी मीनिंग क्या है? अनुपस्थित। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एब्सेंट किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। एब्सेंट है एक एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि एक विशेषण। तो नाउन की डिस्क्रिप्शन देने वाले, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले या नाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और ये एब्सेंट भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एब्सेंट का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, शुरुआत होती है ए साउंड से। ये साउंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वॉवल साउंड रिप्रेजेंटेशन है इसका एब्सेंट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और साउंड रिप्रेजेंटेशन भी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, एब्सेंट के सिनोनिम्स यानी कि एब्सेंट के सिमिलर जो मीनिंग होते हैं, एब्सेंट की जगह आप जिन वर्ड्स का इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एब्सेंट से सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, मिसिंग, अनअवेलेबल, नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन अटेंडेंट, अवे, ये पांचों वर्ड्स हैं जो कि एब्सेंट के सिमिलर मीनिंग में आते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं एब्सेंट का सेंटेंस में यूज कैसे हो सकता है। तो अगर हिंदी में मुझे कहना है, वो अब वो बीमार की होने की वजह से स्कूल से एब्सेंट थी। शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस। ठीक है, तो आप देखिए वर्ड अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, कौन से वर्ड हमने कहां लगाए हैं। इंग्लिश का वर्ड अरेंजमेंट और हिंदी का वर्ड अरेंजमेंट दोनों एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। राइट, शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, इसमें देखिए शी वॉज एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट किन के लिए यूज हुआ है? शी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वो कर्मचारी एब्सेंट मार्क किया गया था मीटिंग के लिए। ठीक है, उस कर्मचारी को मीटिंग के लिए एब्सेंट मार्क किया गया था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द एम्प्लॉय वाज मार्क्ड एब्सेंट फॉर द मीटिंग। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, एक और यूज देख लेते हैं एब्सेंट का। वो अक्सर मंडे को काम से छुट्टी लेता है, या फिर वो अक्सर सोमवार को काम पे नहीं होता है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज ऑफ्टन एब्सेंट फ्रॉम वर्क ऑन मंडेज। ठीक है, he is often absent from work on Mondays. Got it? तो इस वीडियो में हमने एब्सेंट के बारे में हर चीज, एब्सेंट का स्पेलिंग, एब्सेंट की हिंदी मीनिंग, एब्सेंट के सिनोनिम्स, एब्सेंट का प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस में एब्सेंट को कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें देखिए। गाइस, जो मैं वोकैबुलरी सीरीज कवर कर रहा हूं, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मैं वर्ड्स को सेंटेंस में यूज कैसे कर रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस की वर्ड में पोजिशनिंग कहां पर हो रही है। राइट, इसके साथ ही मैं हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको बताते चलता हूं, ताकि आपको ये पता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पहले से ही जानकारी हो। क्योंकि वोकैबुलरी सीरीज खत्म करने के बाद जैसे ही मैं ग्रामर सीरीज स्टार्ट करूंगा आगे, तो आप लोगों को एक एक पार्ट ऑफ स्पीच समझाऊंगा। उस वक्त मैं इन्हीं वर्ड्स का एग्जांपल लिया करूंगा जो वर्ड्स आज मैं कवर कर रहा हूं। गॉट इट? उम्मीद करता हूं एब्सेंट को, ठीक है, ये जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड एब्सेंट, इसको सेंटेंस में यूज करना आपने सीख लिया होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक टास्क है बाकी वीडियोस की तरह, आपको कमेंट सेक्शन में इस वर्ड का, एब्सेंट का यूज करके एक एक सेंटेंस बनाना है एंड कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ठीक है,